तो 10th क्लास और व्याकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपकी किताब के, और वो क्वेश्चन जो आपके लिए ला रहे हैं हम, जो आपके लिए परीक्षा में काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं दोस्तों। पूरी सीरीज के क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ने, बड़ी सावधानी से पढ़ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एक से एक बढ़कर है और सभी क्वेश्चनों को छांट करके लेकर के आएँ। तो देखिए, आप साथ के साथ इनका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा संधि प्रकरण पूरी व्याकरण का मैराथन है, तो पूरी व्याकरण से मैराथन क्लास लेकर के आए। सभी में इम्पोर्टेंट मिलेगा आपको, ये इनमें कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन नहीं है। हम अभी से आपकी क्लास जो लेकर आए इसमें आपके पूरे संस्कृत व्याकरण किताब से संबंधित व्याकरण के क्वेश्चन है। इसके बाद में कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी हम दूसरी सीरीज में लेकर के आएंगे। चलो देखिए, अब आपकी जो व्याकरण की क्लास है ये डेली होगी, तो आप तैयार रहा करो। चलो, संधि प्रकरण में पहला क्वेश्चन है धूमम मुंचती। तो ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सभी क्वेश्चनों को लिख लेना है क्रम वाइज, और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आने लायक हैं सभी क्वेश्चन। जितने व्याकरण के हम टॉपिक लेकर के आए आज के सीरीज में, काफ़ी टॉपिक आपको मिलेंगे और सभी में व्याकरण किताब से छांट करके लाएं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। सभी क्वेश्चन एक एक करके आपको लिख लेना है, ध्यान से समझ लेना है, और जहां समस्या हो साथ के साथ आपको पूछ लेना है चैट बॉक्स में। चलो देखिए, धूम मुंचती पहला है, तो इसमें होगी आपकी अनुस्वार संधि। और अनुस्वार संधि कैसे होगी, यहाँ आपका धूम मुंचती है, यहाँ आएगा धूमम मुंचती। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हेलो जतिन, थैंक यू। तो यहाँ आपका धूमम मुंचती में धूमम प्लस मुंचती सीधा। अब इसकी एक्सप्लेन है, यदि आपको दो शब्द इस तरीका के मिलते हैं और दो शब्द में पहले शब्द के ऊपर अनुस्वार हो अंत में, तो वहाँ आपके अनुस्वार संधि होगी, ये निश्चित है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपकी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। पूरी किताब के हर व्याकरण के टॉपिक की सीरीज लेकर आया हूँ किताब की। बाद में आपको इम्पोर्टेंट अलग से और कराए जाएंगे, पूरे आपको कवर कराया जाएगा। इसके बाद है अंतर्जगती। हमेशा ध्यान रखें, जब दो शब्द आपके मिलते हैं जैसे अंतर और जगती, बीच में उनको र से जोड़ा हो, किसी भी र से, इस तरीका का र या इस तरीका का, वहाँ ध्यान रखेंगे रुत्व संधि होगी, रुत्व विसर्ग संधि होगी। जतिन नमस्ते नमस्ते। तो यहाँ अंत्य प्लस जगती हो जाएगा आपका। सारे क्वेश्चन लिख लेना है क्रम वाइज क्रम। तो अंत्य प्लस जगती हो जाएगा, तो विसर्ग लगा देते हैं रुत्व संधि में। उसके बाद है सचेत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सचेत, तो हमेशा ध्यान रखेंगे सत प्लस चित। अब यहाँ सत प्लस चित को शब्द बना रहे हैं सचित और सचुत्व संधि। अब कैसे बनाए, जब आपका चा वर्ग का कोई भी वर्ण आएगा आधा वाला, तो उसे हम हमेशा ता वर्ग के वर्णों में बदलते हैं, तो ये सचेत बना। इसके बाद में हरिस्त्राता, तो हरिस्त्राता में आपकी सत्व विसर्ग संधि होगी, और सत्व विसर्ग का नियम है, जब कोई भी सा आधा सा मिले, उसके बाद में ता मिले या फिर था मिले, ता या था मिले, तो वहाँ आधे सा को हटाकर विसर्ग में बदल देते हैं। तो यहाँ सा मिला आपका और सा को हमने बदल दिया विसर्ग में, तो हरि प्लस प्राता हो गया। इसके बाद में है प्रात रोदेती। तो अभी ऊपर बताया, इसमें अंतर्जगती में जब दो शब्द मिले और उसको बीच में रा से जोड़ा जाए, दो शब्द मिले और रा से जोड़ा जाए, तो यहाँ रुत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, ये सत्व नहीं होगी, रुत्व हो जाएगी। थोड़ी सी ये आपके क्वेश्चन एडिट करने में थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पर सत्व नहीं होगी तो रुत्व हो जाएगी। तो यहाँ प्रात और प्लस उदेति, तो रा का हो जाएगा विसर्ग। एक शब्द आपको स्पष्ट दिखाई देगा, जैसे यहाँ प्रात दिखाई दे रहा है, तो यहाँ प्रात प्लस उदेति। ये 5 क्वेश्चन हुए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है सभी को। इसके बाद में अगले क्वेश्चन आपको परीक्षा में जो मैं सीरीज लेकर के आया हूँ, काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे।
जो आपकी ये सीरीज जब तक चलती रहेगी पूरा आपका कवर करा दिया जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे कवर कराए जाएंगे। मतलब आपके टारगेट 100 वाला टारगेट निश्चित इसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ आपके सारे क्वेश्चन ऐसे छांट कर लेकर आए जो इम्पोर्टेंट है, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। छठवां क्वेश्चन देखें। छठवां है मनोरथ। तो मनोरथ में हमेशा ध्यान रखेंगे जब एक शब्द के बाद में दूसरा शब्द मिले और उसके बीच में ओ की मात्रा हो तो उत्व संधि होगी और वहाँ ओ की मात्रा को विसर्ग में बदलना है। तो यहाँ आ जाएगा मने प्लस रथ है। उसके बाद में उच्चारणम। उच्चारणम में अभी आपको बताया था सचुत्व संधि का नियम चा वर्ग को ता में, तो उत प्लस चारणम। यहाँ संधि पढ़ाने का मतलब नहीं है या फिर कोई और टॉपिक पढ़ाने का मतलब नहीं है। संधि की मैंने वीडियो आपको डाल ही रखी है और जो दूसरे टॉपिक है सभी की मैंने वीडियो डाल रखी है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है आपके उदाहरण के, कौन से उदाहरण आपके लिए पेपर में उपयोगी हुए। आगे देखिए, आपकी जो अक्टूबर में क्लास रहेंगी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी, काफ़ी कन्फ्यूजन वाली क्लास भी रहेंगी, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कभी आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद में मनस्तप है। अभी सत्व संधि का नियम बताया है, सा के बाद में ता था मिले तो वहाँ सत्व संधि, तो यहाँ मने प्लस तप है। उसके बाद में निश्चल। अभी मैंने बताया सचुत्व संधि में कि स आधा सा मिले या फिर कोई भी चा वर्ग मिले तो सा को तो हम बदलेंगे इस वाले सा में और चा वर्ग को बदलेंगे ता वर्ग के वर्णों में, लेकिन मिलेगा कैसा? आधा। तो यहाँ पर सा मिला तो इसे बदल दिया हमने सचुत्व में, तो सचुत्व में भी बदल सकते हैं निश प्लस छल। लेकिन ध्यान रखना है कि निश्चल अधिकतर कोशिश करेंगे कि सचुत्व ना करके, सा वाले नियम को सचुत्व ना करके विसर्ग संधि में आपको बदलना है। सचुत्व ना करके अधिकतर ये ध्यान रखना विसर्ग संधि में बदले। तो यहाँ पर सा का वही सत्व संधि हो जाएगा। जब सा के बाद में चा या छा मिले तो वहाँ पर सत्व विसर्ग, तो नी प्लस छल है। उसके बाद में आपका आ गया अगला सज्जन। तो सज्जन में ध्यान रखना है जब आपका वर्ग का तीसरा वर्ण मिले, वर्ग का तीसरा वर्ण हो तो वहाँ जसत्व संधि होगी, उसे वर्ग के उसी वर्ग के पहले वर्ण में बदलना है। तो यहाँ च छ ज तीसरा वर्ण मिला तो इसे पहले वर्ण में बदल दिया। तो यहाँ ध्यान रखेंगे सज्जन में सचुत्व संधि करके आनी है। सज्जन में सचुत्व संधि क्लास में भी मैं ज़्यादातर इसे बताता रहता हूँ कि सज्जन आपका तीसरा मिलता है तो वहाँ जसत्व होती है, लेकिन सज्जन शब्द को छोड़कर सज्जन शब्द में सचुत्व ही करके आनी है, सत प्लस जन, और सचित में भी सचुत्व ही करके आनी है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी तीसरे वर्ण की वजह से जसत्व कर जाते, तीसरा मिला छ छ जा उसको पहले में बदल के आते और यहाँ करके आते हैं जसत्व संधि, तो गलत हो जाता है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट है 11वां आपका राष्ट्रम। इम्पोर्टेंट है तो मोस्ट लगा लें, इम्पोर्टेंट है राष्ट्रम, कई बार आ चुका है। तो यहाँ राष्ट्रम में षटुत्व संधि हो जाएगी और षटुत्व का नियम है ये षटकोण वाला सा मिले, षटकोण वाला सा मिले या फिर टा वर्ग का कोई भी वर्ण मिले आधा। तो षटकोण वाले सा को तो दो तरीका से बदलते हैं, मैं बताता रहता हूँ, जिनको नहीं पता है वो वीडियो देख लेना संधि की। तो सा और दूसरे सा, उसके बाद में टा वर्ग को बदलते हैं हम ता वर्ग में आधे में। ठीक है, तो यहाँ राष्ट्रम में रास प्लस त्रम हो जाएगा, नीचे जो टा के नीचे त्रा लगा हुआ है उसे त्रम कर देंगे। इसके बाद में है विपत्त काल। तो विपत्त काल हमेशा ध्यान रखेंगे, मैं बार बार नियम बताता रहता हूँ चर्त्व संधि का। तो चर्त्व व्यंजन संधि का नियम हमेशा ध्यान रखना है और तुम्हें तो चर्त्व के सारे नियम भूल करके एक ही नियम याद रखो, जब ता से तरबूज मिलेगा आधा तो उसे काट देंगे, आधा मिला पहचान में उसे दा से दावत देंगे, दोस्तों को दा में बदलना है। ठीक है, तो ता को दा में बदलना है, वो चर्त्व का नियम है, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ ता मिला और ता को बदला दा में तो वहाँ चर्त्व संधि हो जाएगी, ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है चर्त्व। इसके बाद में बालो याति, अभी थोड़ी देर पहले बताया जब दो शब्दों के बीच में
ओ की मात्रा हो तो वहाँ दिमाग में रखना उत्व है और ओ को विसर्ग में बदलना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ बाले प्लस याति, ये क्वेश्चन आपको पूरी जो व्याकरण है, ये मैराथन इसलिए लेकर आया हूँ कि आपके जो किताब से क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको छांट करके लाया हूँ इस सीरीज में। तो इसमें काफ़ी आपको कुछ देखने को मिलेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं सभी क्वेश्चन, आपको लिख लेने हैं और जहाँ से आपको कुछ नया पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी तो केवल शुरुआत है दोस्तों, काफ़ी आपको आगे बहुत कुछ मिलेगा, बहुत नया मिलेगा आपको। चलो देखिए, रामम प्लस टीकते, तो रामस टीकते, अभी नियम बताया सटुत्व का, सा के बाद में ट, तो सा को किस में, सा में, और फिर टीकते सीधा बन जाएगा। ये ध्यान रखना है, इसमें पूरे नियम लागू नहीं होते, तो ये अपवाद शब्द है और परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये कंप्लीट करना है। आगे जितनी हमारी क्लास चलेंगी सभी में नए से नया और इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली है, प्रत्येक क्लास में इम्पोर्टेंट मिलेगी और प्रत्येक क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। 15वां क्वेश्चन है अजंत। तो अजंत में देखो, जा है तो जसत्व संधि है। अभी बता रहा था कि जब तीसरा वर्ण हो तो उसे उसी वर्ग के पहले में बदलेंगे तो जसत्व हो जाएगी। जब तीसरा है तो उसे पहले में बदलेंगे, जसत्व हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ आपका मिला जा, तो इसे बदल दिया छ छ जा, पहले में अच प्लस अंत। उसके बाद में वृक्षात पद्धति, तो वृक्षात पद्धति यहाँ ध्यान रखेंगे जसत्व नहीं होगी। थोड़ी सी जो ये क्वेश्चन एडिट किए थे, तो क्वेश्चन जो सेट किए हैं आपके, तो ये क्वेश्चन थोड़ी जल्दबाजी में किए थे, तो ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जतिन, हमारा फुल सपोर्ट है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए, तो यहाँ बनेगा वृक्षात प्लस पद्धति, तो वृक्षात पद्धति, और यहाँ ध्यान रखना है आपका चर्त्व संधि, शरत काल वही चर्त्व संधि है, तो चर्त्व संधि ध्यान रखना है, ता को किस में, दा में। अब मैंने नियम सारे बता दिए हैं जितने भी इम्पोर्टेंट है, और अगर पूरी संधि पढ़नी है तो आप वीडियो देख लेना, यहाँ दा आधा रहेगा, शरद प्लस काल। लेकिन ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उतार जरूर लेना, बार बार कह रहा हूँ, सारे क्वेश्चन उतार लेने हैं, सारे कंप्लीट कर लेने हैं। तो इष्ट में सटुत्व संधि, वही सा वाला नियम, ऐसे प्लस तय। अब थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, जहाँ आपको समझ में नहीं आए वहाँ पूछ लेना साथ के साथ। सतपुत्र, तो चर्त्व संधि, जब ता के मिले आधा तो उसे दा में बदलते हैं, तो सद प्लस पुत्र। यस्तु, सा के बाद में ता था मिले तो वहाँ सत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। अभी बताया था यह प्लस तू। आज की वीडियो में केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई स्पेशल नियम नहीं है, केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 21वां उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में छ छ जा, तो ध्यान रखना है हमेशा जा पर आकर अटक जाते हैं कि वर्ग का तीसरा है, इसे पहले में बदल दें, जसत्व बन जाएगी। लेकिन हमेशा दिमाग में ये रखना, जब डबल जा आए जसत्व नहीं करनी दोस्तों, सचुत्व करनी है तुम्हें, जसत्व नहीं करनी, तो इसे बदलना है ता में। और दिमाग में ये रखना है कि सचुत्व का भी नियम मेल नहीं खा रहा है, जा को सीधा ता में बदल देना है और सचुत्व संधि कर देनी है, ये दिमाग में रखना है। दिगंबर, तो यहाँ पर गा मिला वर्ग का तीसरा और उसे वर्ग के पहले में। यहाँ देखिए एक नई चीज़ सीखने को ये मिली तुम्हें, नई चीज़ ये मिल रही है कि जब डबल जा मिले, जब डबल जा जहाँ मिले वहाँ पर जसत्व नहीं करनी, आधे जा को तुम्हें बदलना है ता में, आधे जा को ता में बदलना है, और वो संधि कौन सी करनी है, सचुत्व, वो संधि करनी है तुम्हें सचुत्व, ये दिमाग में रखना है, ये इम्पोर्टेंट मिल रहा है तुम्हें यहाँ। उसके बाद में है दिगंबर, तो का खा गा वर्ग का तीसरा है तो जसत्व करेंगे, तो देख के प्लस अंबर। उसके बाद में हरिम बंदे,
अभी फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन था तो वहाँ बताया था मैंने, जब शब्द के पहले शुरुआत में अनुस्वार मिले उसे माँ में बदलना है, तो हरिम प्लस वंदे हो जाएगा। आगे देखिए, सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सभी सीरीज इंपॉर्टेंट। और यहाँ देखिए एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसी के नहीं लेकर आया उस संधि के। मैंने आज आज क्या 3 दिन हो गए, 3 दिन से लगातार तुम्हारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छांटने में मेहनत कर रहा हूँ। देखिए ये संधि की तुम्हारी सीरीज है, इसके बाद में संधि के छांटे, समास के भी छांटे, पूरे व्याकरण के छांटे हैं और क्वेश्चन तुम्हारे बनाए हैं। पूरी व्याकरण के क्वेश्चन हैं, ये समास के हैं, समास के करीब 55 क्वेश्चन हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अलग हैं, तो 13 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कारक के क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट छांट कर लाया हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन इतने नहीं हैं कि आपको परेशानी हो, और वही क्वेश्चन लेकर के आओ। अब जैसे संधि के 44 क्वेश्चन हैं, केवल 44 क्वेश्चन, तो 44 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ इस सीरीज में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मज़ा आएगा इनको, मतलब अगर परीक्षा में आपको आते हैं सीधे सीधे तो मज़ा आएगा करने में, दिक्कत नहीं होगी कोई भी। और अक्टूबर के बाद में तो काफ़ी और मज़ा आने वाला है पढ़ने में। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, अभी सीरीज बन रही है दूसरी, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन मिलेगा और नए नए को सीखने को भी मिलेगा। तो अगला है ये तत्फलम। अभी तत्फलम वाला शर्त का बताया था, ता मिले तो उसे दा में बदलते हैं, तो यहाँ दा में बदल दिया, ता मिले तो दा में, तो तद प्लस फलम। 26वां क्वेश्चन है नमस्तुभ्यम, तो सा के बाद में ता या था मिले तो सत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। ता या था मिले तो सत्व विसर्ग संधि, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ सत्व विसर्ग संधि हुई, और यहाँ सा को किस में बदला है, विसर्ग में, तो सा को बदला विसर्ग में, तो नमः प्लस तुभ्यम। उसके बाद में नमस्ते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नमस्ते में वही सत्व विसर्ग संधि, सा अगर मिले आधा, उसके बाद में ता या था, तो ये नियम तो रट जाएगा तुम्हें, क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूँ, सा मिले उसके बाद में ता या था, जैसे सा मिला यहाँ आधा, उसके बाद में ता या था, तो सा को विसर्ग में बदलना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो नमः प्लस ते सत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। उसके बाद में 28वां क्वेश्चन है, 28वां देखें, यहाँ को अयम, तो अभी ऊपर बताया था कि जब कहीं पर भी ओ मिले, जब कहीं पर भी ओ मिले तो वहाँ ध्यान रखना है कि उत्व संधि है, तो यहाँ ओ मिला तो ओ का विसर्ग कर देना है, कै प्लस अयम, यहाँ उत्व संधि हो गई। उसके बाद में 29वां है धनुष टंकार, तो यहाँ ध्यान रखेंगे सत्व विसर्ग करेंगे। विशेषकर बार बार में मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर सचुत्व के सा वाला नियम मिले या सटुत्व का सा वाला नियम मिले, तो विशेषतः कोशिश ये करनी है कि तुम्हें ज़्यादातर उसमें विसर्ग संधि ही करके आनी है। विशेषतः ये ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि ही हो और कोई संधि नहीं हो। तो यहाँ अगला है पितुर्ग्रहम, जब दो शब्द के बीच में रा मिले, अभी पहले ऊपर तीसरे क्वेश्चन में बताया था, तो वहाँ पर रा को विसर्ग में पितु प्लस ग्रहम, तो रुत्व विसर्ग संधि। उसके बाद में है संचरणम, देखिए यहाँ ना है, ना है, जो ना कैसा है आधा,